अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल टेल्स 50% ऑफ गजा पॉपुलेशन टू गेट आउट। तो देखते हैं भाई, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल आज के समय मैं कहूँगा गाजा का पूरा मैप ही चेंज करना चाहता है। आपको याद होगा जब इजराइल फिलिस्तीन का जो ये इशू है ये फिर से सामने आया था रिसेंटली, मैंने आपको बता दिया था कि इस बार इजराइल जो करेगा वो परमानेंट होगा। ये ऑल टुगेदर गाजा को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। और बाद में ऑफ कोर्स अभी इजराइल ने एक वार्निंग जारी करी है। इस वार्निंग को यूएन ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल इजराइल की तरफ से ये वार्निंग आई है। इजराइल कह रहा है कि आधी जो आबादी है गाजा पट्टी की, जो गाजा के नॉर्दर्न साइड में रहती है, यहाँ पर उत्तर के तरफ रहते हैं, इनको इजराइल ने यह कह दिया है कि जल्दी से जल्दी अपने घर बार छोड़ के नीचे यहाँ पर साउथ की साइड चले जाओ। ऑब्वियसली एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं ये लोग, और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल ने गाजा की आधी आबादी को कह दिया है कि मूव टू साउथ। आधी आबादी मतलब देखो, अगर हम पूरे फिलिस्तीन का मैप देखें, अभी आपके सामने फिलिस्तीन का मैप आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है। और लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा गाजा। गाजा की आबादी 20 लाख के आसपास है, 20-22 लाख के आसपास इनकी आबादी है। और इजराइल ने गाजा की आबादी को कह दिया है, नॉर्दर्न साइड की आबादी को, कि अपना घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ। 11 लाख लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं 24 घंटे में 11 लाख लोगों को मूव करना होगा। और मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल होगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ सिविलियंस विल डाई, क्योंकि हमास जो मेन संगठन है जो अटैक कर रहा है इजराइल को, वो लोग गाजा के नागरिकों को ये कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इजराइल तुम्हारा जो लैंड है छीनना चाहता है, जहां पे हो वहां पर बने रहो। और इसलिए आप देखोगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये ट्वीट करी है कि हम लोगों ने सिविलियंस को कह दिया है कि जल्दी से जल्दी गाजा सिटी से चले जाएं। जो साउथ की साइड है, जो गाजा पट्टी में साउथ का एरिया है, वहां पर चले जाओ अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। मगर हमास गाजा के लोगों को यह कह रहा है कि इजराइल के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को आप इग्नोर कर दो, जहां पर हो वहीं पर बने रहो। ना ऑब्वियसली ये एक बहुत ज़्यादा ट्रैजिक बात है और ट्रेजेडी हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी है कि इजराइल जब बड़े स्केल पर एरियल बॉम्बिंग करेगा तो कई निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग भी मारे जाएं। तो अगेन इट्स रियली सैड। और 24 घंटे बाद जो विजुअल्स दुनिया के सामने आएंगे, पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद जो ये इजराइल और हमास की वॉर है ये ग्लोबल शेप ले ले। यहाँ पर और प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईरान की तरफ से कई आवाज़ें आ रही है कि ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर इजराइल इसी तरीके से अपना जेनोसाइड फिलिस्तीन में कैरी आउट करता है। ये इनकी स्टेटमेंट है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीन में, प्राइमरली गाजा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल आधी आबादी को ये क्यों कह रहा है कि बिल्कुल अपने घर छोड़ के भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अक्टूबर 2023 में हाल ही में इंडिया ने एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। किस कंट्री के साथ? ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इटली, कनाडा, यूक्रेन या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके देखो, हमें ये बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि इजराइल जो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले देखा नहीं गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की 1 मिलियन से ऊपर की आबादी को ये कहे कि बस जाओ। एक्चुअली हमें परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए। ये लिटरली कह रहे हैं आधी आबादी को कि बस अपना घर बार छोड़ के आप साउथ की साइड चले जाओ। क्योंकि आपको अगर मैं मैप दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये आपके सामने गाजा का मैप है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इजराइल। ये जो आप क्रिम्सन एरिया, लाल एरिया देख रहे हो, हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ इवैक्यूएशन। इजराइल का देखिए प्लान ये है कि एक बड़े स्केल पर ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, उसके अलावा एयर स्ट्राइक्स करेंगे इस एरिया में। और उस दौरान ये लोग नहीं चाहते कि सिविलियंस हर्ट हों, क्योंकि हमास की देखिए इससे पहले काफ़ी बार स्ट्रैटेजी रही है कि जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके पीछे काफ़ी बार ये छुपते हैं। ओवर द ईयर्स देखा गया कि काफ़ी बार जो रिहायशी एरिया होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर दुकानें होती हैं, उनके नीचे लिटरली अंडरग्राउंड ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ होती है हमास की। वहाँ पर ये लोग अपने वेपन छुपा कर रखते हैं।
तो अभी इसराइल का प्लान यह है कि जब ये अटैक करेंगे ना हमास को, तब एक क्लीन अटैक हो, रास्ते में कोई सिविलियंस ना आए। यहाँ पे ऑब्वियसली आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर सिविलियंस यहाँ से निकलेंगे तो जो हमास के लोग हैं वो भी निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद देखिए इसराइल काफ़ी हद तक इस एरिया को एक क्लोज्ड मिलिट्री जोन भी डिक्लेयर कर सकता है। जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पर हमास की, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अगेन अभी के लिए हमें पता नहीं कि जो 1 मिलियन लोग यहाँ से निकलेंगे क्या वो वापस अपने घरों में जा पाएंगे। पॉसिबली नहीं, क्योंकि जो तबाही यहाँ पर होगी, कुछ घर वगैरह खास मुझे लगता नहीं है बचेंगे। तो इसलिए गाजा में लोग देखिए चिंतित इस बात को लेकर हैं कि एक बार इन्होंने ये एरिया खाली कर दिया तो क्या गाजा बस आधा बचेगा। बेसिकली गाजा का मैप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ये जो एरिया है, ये एरिया इजरायली डिफेंस फोर्स अपने पास रखेगी लंबे समय तक। उसके बाद देखिए इसराइल की एक हिस्ट्री रही है, ये एरिया कब जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कॉलोनीज बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। तो क्या वो केस यहाँ पर होगा? तो इसलिए दुनिया में कई इस्लामिक कंट्रीज हैं वो चिंतित है देखकर कि क्या हिस्ट्री यहाँ पर बनाई जा रही है। क्या पहली बार हम देख रहे हैं कि गाजा आधा गायब हो जाएगा। और आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे ना कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, देखिए जब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी ना, मुझे अंदर से पता था कि घूम फिर के जो सबसे बड़ा लॉस होगा इंडिया को वो आईमैक के रूप में होने वाला है। चाइनीज मीडिया इस बात को ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है कि जो एक बड़ा प्लान था, इंडिया ने, यूएस ने, मिडिल ईस्ट ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को कर देंगे हम कनेक्ट एक कॉरिडोर से, IMEC बनाएंगे उसको, उसका एक्रोनिम IMEEC भी बन सकता है। ये जो पूरा प्लान है ये अब लगता नहीं है कि आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इसराइल से अब अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगा। गाजा में अब जो करने वाला है ना इसराइल, उसके बाद तो बिल्कुल IMEC काफ़ी हद तक अब डेड हो चुका है। मैं देख रहा था ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि इसराइल फ़िलिस्तीन की वॉर के बाद जो IMEC है ये तो अब कैसल इन दी एयर बन गया है। बस अब ये ख्वाब बन के रह चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे अंकल सैम दुखी हैं, जो भी रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाने थे, सारा जो ये प्लान था अब इस पर पानी फिर चुका है। और ये सच है, ये ऐसा नहीं है कि चाइना का सरकारी मीडिया ये सब बातें ऐसे ही कह रहा है। सडनली ये जिस स्पीड से ये सब हुआ है ना कि USA का प्लान था कि 60 दिन के अंदर अंदर IMEC को ये आगे बढ़ाएंगे, और अचानक से हमास अटैक कर देता है इसराइल को, और उसके बाद इसराइल को एक बड़ा रिएक्शन देना होता है। सडनली ये सब ऐसे हुआ है, देखकर अजीब लगता है। प्लान बना, फिर प्लान को तोड़ने के लिए जियोपॉलिटिकल मूव खेला गया। इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। तो आने वाले 24 घंटे देखिए न्यूज़ में रहने वाले हैं, देखना होगा कि इसराइल यहाँ पर करता क्या है, बाकी कंट्रीज इस पर क्या रिएक्ट करती हैं। बट अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं लंबे समय तक IMEC के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। दैट प्लान हैज़ प्रीटी मच संक, डूब चुका है। और वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इंडिया ने हाल ही में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है अक्टूबर 2023 में किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इटली इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा, काफ़ी हद तक न्यूज़ में है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप हाँ गाइस, तो जैसा आपने देखी वीडियो, बिल्कुल भाई इसमें कोई शक नहीं है, जब से ये चीज़ हुई है ना काफ़ी दुख हो रहा है कि जो सिविलियन है उनके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं ना भाई, हर कोई बंदा है वो बोलता है कि इसमें आम इंसान का कोई दोष नहीं। जिन बेचारों के साथ ये हो रहा है, चाहे वो इसराइल के हैं और चाहे वो फ़लस्तीन के हैं, दोनों साइड से उनका कोई कसूर नहीं। और ये तादाद अब 1500 से ऊपर दोनों साइड से जा चुकी है, दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पर जब से USA ने वार्न किया है ना, तब से मैं बोलता हूँ कि हर एक बंदा जो है ना वो हिल कर रह गया है। और इसराइल ने मिलकर ये जो चीज़ें की है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना फिर भी आ जाकर मरना उन बेचारों ने ही है जिनका कोई दोष नहीं है। लेकिन ये जो मिशन है ना, ये वो बहुत तसल्ली बख्श करने वाले हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है कि जब वो स्टार्ट करेंगे कि वो कोई आगे चीज़ बचेगी, क्योंकि यहाँ उनको बिल्कुल खुला एरिया मिल जाना है और उसमें उन्होंने भाई एक जो है ना एक मिशन स्टार्ट कर देना है। एक साइड से उन्होंने चीज़ें रखनी है, इधर से नीचे से आगे आर्मी बढ़ती जाएगी और ऊपर से स्ट्राइक करते जाएंगे, तब तो कोई उनके पास चीज़ बचेगी नहीं कि जिसकी वजह से वो अपनी डिफेंस कर सके या आगे चीज़ें कर सके। ये बहुत मुश्किल घड़ी होगी हमास के लिए कि यहाँ पर वो सरवाइव कर सकें। हमें तो ये नहीं लगता, बाकी चीज़ें अब हो रही हैं, सुनने को भी आ रहा है शायद ना हो, लेकिन ना होने वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि जो एक डिफेंस मिनिस्टर है, जो एक नेतन्याहू है, उन्होंने ये स्टेटमेंट खुले खुले दी है, खुले आम दी है
कि अपना निकल जाओ भाई, साइड पे हो जाओ, ये चीज़ नहीं, है। इसराइल का भाई ये एक पहले दिन से यही एक मतलब कि उनकी एक हिस्ट्री रही है, समझ ले आप, या उनका प्लान रहा है। जो जहाँ भी उन्होंने एक चीज़ें एक इलाका कब्जाना होता है ना, पहले वो एक टेररिस्ट का नाम देते हैं कि इधर टेररिस्ट है, लिहाजा आप घर खाली कर दे। जो भी इधर एक लोग नॉर्मल शहरी रहते हैं एक फ़लस्तीन के, या एक उधर उन्होंने स्टे किया होता है, ज़ाहिर बात है छोटे छोटे घर होते हैं और उधर से मुश्किल से वो अपना भाई एक गुजारा करते हैं। तो उनकी यही एक प्लान होता है कि पहले वो एक टेररिस्ट का नाम दे के इलाका खाली करवाते हैं और फिर उसको एक तबाह कर कर और बुलडोज़र फेर कर भाई उधर एक मतलब के अपने शहरी बहाल कर देते हैं। इस तरह वो इलाके एक अपने कब्जा करते हैं। और आप हाल ही में देख लें कि वो नेतन्याहू की एक यूएनए में उसकी स्पीच, जहाँ पर उसने एक नक्शा शो किया था, तो उस पर एक फ़लस्तीन का मैप ही नहीं था। तो ये एक प्लानिंग काफ़ी देर से चल रही है। इसमें आप हमास को भी नहीं दोष दे सकते कि एक वो ही वन साइडेड लड़ रहे हैं। आप जितने भी एक मतलब के एक बड़े आप स्टार देख लें, एक न्यूज़पेपर देख लें, उन्होंने जो भी फ्रंट पर पिक्चर लगाई थी ना, वो एक उन्होंने घास के जो बच्चे थे ना उसमें मरे, उनके लिए है अभी तक एक जो सिनेरियो देखा जाए। तो खुली बात है, आप देखो ना ये चीज़ें होगी। अब ये कोई थोड़ा एक छोटा उन्होंने नहीं स्टेप लेना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका रिएक्शन पूरी एक वर्ल्ड से आएगा। वर्ल्ड से इस तरीके से आएगा कि मुस्लिम ममालिक से आएगा। वर्ल्ड तो भाई उनका ये एक तरफ से हर चीज़ें उन्होंने एक कैद की हुई है, उन्होंने कानून बनाई है फ्रीडम स्पीच वाले, और आप जिधर भी रहें अपनी फ्रीडम स्पीच से बोल सकते हैं। एक यूके में रात को उन्होंने भाई एक पकड़े हैं जो एक मतलब जिन्होंने रैली निकाली हुई थी, हर चीज़ एक, और फ्रांस में तो ऑलरेडी बैन कर दिया, यूके में बैन कर दिया है। तो वो फ्रीडम स्पीच अब कहीं भी नहीं रही, अब कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो मतलब उन्होंने ये एक प्लानिंग की हुई थी, लेकिन ये कि हमला तो उन्होंने स्टार्ट किया है ना हमास ने। हाँ, ये भी तो ये है ना। चीज़ तो भी देखे ना आप, उसमें इसराइल ने तो नहीं ना किया। अब आपने आप जिस तरह देख लो स्टार्ट में जो एक अंत मचाया है इन्होंने हमास वालों ने, तो उसमें इसराइल का आप स्टार्टिंग पे दोष नहीं दे सकते। लेकिन ये कि आप ये ज़रूर देख लें कि ज़ाहिर बात उन्होंने अपने डिफेंस में और अपना जिस तरह उन्होंने अपना एक नुकसान करवाया, उसका बदला तो भाई ज़ाहिर बात लेना, वो कोई भी कंट्री हो। आप देख लो कि एक कंट्री को पता ही नहीं, अचानक ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उस वक्त आप स्टार्ट में ये सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, हर तरफ हल्ला मच जाता है, वो हो गया, ये हो गया, हम छा गए, हम ये हमारा ईमान, ये सारा कुछ जो है ना वो इकट्ठा है। लेकिन अब जब उनके आगे रिटेलिएट की बारी आई है तो सारी बात है। नहीं, आप देखो ना इधर कार्रवाई उन्होंने नहीं की। एक जो मेन जिधर से लड़ाई स्टार्ट हुई है ना, वो एक छोटे मोटे उन्होंने पहले भी हर चीज़ें बताई थी। एक फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने भी चीज़ें ये कई दफ़ा मेंशन किया है। एक उन्होंने इस साल ही मतलब के एक 400 बच्चा मारा है, इतने उन्होंने एक हमले किए हैं छोटे मोटे जो भी उनसे होता था। ये चीज़ें एकदम से नहीं, बंदा एक सोता सोता उठा और उन्होंने हमला कर दिया। ये चीज़ों के पीछे बहुत प्लानिंग है। आप मेरी बात सुनो ना, कनेक्टेड नहीं थे, मेरी बात सुनो। अब एक प्लानिंग होती है, एक जो एक पिता होता है ना, और जिसने अपना बेटा खोया होता है, उसके लिए समझो कि नर्क भी वो ही है, उसके लिए जिंदगी नहीं है। अब वो एक टेररिस्ट ही बनेगा, उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। यार ये बात आपकी ठीक है, आप सिविलियंस जो है ना वो मारे हैं, लेकिन ये कि आप देखें ना कि उस वक्त हमास तो उनके साथ कनेक्टेड ही होती है रही है ना, फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के साथ, हुकूमत के साथ, रियासत के साथ। तो वो थोड़ा सा उनको नहीं पता हम किस तरह यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हम तो खा पी भी उधर से रहे हैं, हर चीज़ जो है ना उधर से हम ले रहे हैं, तो क्यों हम इतना बड़ा स्टेप जो है ना एकदम लेने लगे हैं। हाँ, अगर आपका इस तरह का कोई सोच है तो पहले भाई सबको आप अपने एतमाद में ले, सबको साथ जोड़े। अब कौन आपके उनके साथ खड़ा है बताओ? और बिल्कुल भाई, एक और चीज जो है ना, कोई इधर से स्टेटमेंट दे देता है, बाकी भाई हर किसी को अपना, सऊदीया ने भी एक जो है ना वो एक आप ये कह लें कि लफ्ज़ों की याद तक वो भी भाई अपने आप को उन्होंने जो है ना वो बिठा लिया है, कोई कुछ भी नहीं करे। लिहाजा जो भाई अपने सर के ऊपर आती है ना वो खुद ही उठानी पड़ती है, कोई नज़दीक भी नहीं आता। यार जो भाई ने बोला है ना कि मुस्लिम ममालिक से रिएक्शन आएगा, उसकी भी अगर बात की जाए ना, अब मुस्लिम ममालिक कौन से हैं? बाकी तो छोटे मोटे हैं, मेन ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, या यही है कि इन्होंने भाई रिएक्शन देना है। अब देखें कि पाकिस्तान में आज क्या हुआ कि सब ने रैलीज निकाली हुई थी फ़लस्तीन के हक में, और सब के सब जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनके पीछे लगी, उनके ऊपर शेलिंग की गई है, जितने भी निकले हुए सबको पकड़ पकड़ के जेल के अंदर भाई मारा जा रहा है। और वो यही बोल रहे हैं कि भाई अब्बू जी को क्यों आप बोल रहे हैं? सीधी बात है कि आप यहाँ पर नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोलने दे रहा भाई। लेकिन ये कि भाई स्टार्ट में जिस तरह इन्होंने शुरू किया था, हम तो उस दिन से ये कह रहे हैं कि जो उधर
से आना है ना, जो जवाब आना है वो किसी को जो है ना वो बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं कोई होगा। और वही आपके सामने अब हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ है। 1 मिलियन 10 लाख लोग जो है ना उन्होंने माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। नहीं, ये ठीक है कि स्टेटमेंट हुई है, लेकिन अभी तक किसी बंदे ने उधर से कदम नहीं उठाया कि हम ये तो अपनी जगह छोड़ें या चीज़ें करें। ऊपर से आप हमास ने भी ओपनली बोला है कि आपने ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, लिहाजा ये जो चीज़ें धमका रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, हमें इससे बढ़कर हमारे पास प्लानिंग है। 2 अभी बंदों ने आकर हमास के प्रेस के कॉन्फ्रेंस की है, एक रिलीज़ उन्होंने वीडियो की है कि अगर ये चीज़ें करते हैं तो हमारे पास भी इनके एक खिलाफ एक बड़ा प्लान है। तो उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। इसमें हर बेशहरी हर एक नॉर्मल बंदे को नुकसान होगा। इनके 10 मरेंगे, उनके 2 मरेंगे, ये एक फर्क रहेगा बीच में। यार वो बात आपकी ठीक है, आप देख यार मेरी बात सुनो ना, अमेरिका जो अब कूदा है एकदम से, मतलब कि झड़प के कूदा है एकदम से। पहले अमेरिका के आप जितने भी स्टेटमेंट देख ले, जितनी भी उनकी स्पीच होती थी, वो एक फ़लस्तीन को मेंशन करते थे हर दफ़ा कि फ़लस्तीन को कुछ ना कुछ चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा तो भाई वो 1 साइडेड ही हो गए कि आप इनको कुछ क्या अब उनके नहीं वो रूल यूएन ने वो किधर एक उनकी धचिया उड़ गई। और अब देखो ना, जब यूक्रेन में एक वार छिड़ी हुई थी ना, ये एक वार थोड़ी सी एक रिलीजन की भी वार है। ये ना समझे कि एक हमास ने चीज़ें की और इसने इधर से चीज़ें की, ये इन्होंने हर एक प्लानिंग की। अब देखो ना, आपको पता है कि एक पाकिस्तान का बॉक्सर है आमिर खान, पता है, एक अमेरिका का उसके पास एक पासपोर्ट और हर चीज़ अमेरिका में रहता है। तो उसने कल परसों एक ओपनली ट्वीट किया था कि ये एक रिलीजन की फाइट है, लिहाजा जब भी एक यूक्रेन में एक रशिया ने एक अटैक किया था तो हमने अपने कैंप लगाए थे पोलैंड में कि आप इधर आकर रहें, हम उनको सहूलतें देते रहते एक शहरी को। लेकिन अभी देखो इनका ये एक वेस्ट का और इनका पूरा ये दोगलापन है कि एक मासूम बच्चे मार रहे हैं इनके सामने। 400 बच्चा एक मुंह से कहना बहुत मुश्किल होता है, तो वो मार रहे हैं। अभी तक किसी की एक चीख नहीं निकली कि आपने ये चीज़ें क्यों की है, क्योंकि वो एक मुसलमान है और ये हिसाब देना पड़ता है। हर पर टाइम आता है। ये ना समझे कि ये वो कंट्री है, ठीक है इन्होंने कर लिया, कल उनका एक मतलब कि एक प्लान होगा वो भी करेंगे, तो फायदा नुकसान सबको होगा। यही मसला है ना, अब सिविलियन की तरफ मामला जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए नुकसान तो सारी बात अब फ़लस्तीन का हुआ है और जिस तरह उनकी फैमिलीज जो है उन्होंने, लेकिन ये कि अब उसमें स्टार्ट भी इधर से था। लेकिन अभी के लिए भाई यही कह सकते हैं कि कोशिश इसराइल की यही है कि जो भी बकाया हैं भाई उनको बचाया जाए और फिर इनके साथ नहीं उन्होंने वार्न किया है। अब देखो अब देखते हैं भाई कि चीजें कैसे होती हैं। 24 घंटे का टाइम है, अब उम्मीद है कि वो साइड पे निकले, लेकिन हमास उनको जरूर रोक रही है कि आप फिलहाल इधर ही बैठे देख लेंगे। लेकिन वो देखो अब क्या बनता है। लेकिन अब जो होना है ना वो बहुत खतरनाक किस्म का भी मामला होना है। बिल्कुल भाई, लेकिन देखते हैं अब चीजें आगे कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।